दोस्तों पिछले कुछ दिनों से एक सवाल काफी ज्यादा पूछा जा रहा है कि सर ईपीएफओ का नया नियम आखिरकार कब से लागू होगा। क्या अब हमें पूरा पीएफ निकालने के लिए 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा और क्या पेंशन का पैसा विड्रॉल करने के लिए हमें सच में ही 3 साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को पूरी सच्चाई बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, आज से कुछ समय पहले ईपीएफओ की तरफ से एक बड़ा अपडेट आया था, एक बड़ी खबर निकल कर आया था ईपीएफओ की तरफ से, जिसमें यह बताया गया था कि भविष्य में अगर आप नौकरी छोड़ देते हैं तो पीएफ का पैसा तुरंत आप नहीं निकाल पाएंगे। बताया गया था कि पहले सिर्फ आप लोग 75% ही निकाल पाएंगे, वो भी एडवांस के रूप में, जिसमें आपका एम्प्लॉय शेयर प्लस में एम्प्लॉयर शेयर दोनों जोड़कर दिया जाएगा। और अगर आप पीएफ का पूरा पैसा सेटलमेंट करना चाहते हैं, यानी कि फुल एंड फाइनल पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं, तो उसमें केवल आप पीएफ का पैसा विड्रॉल करेंगे तो उसके लिए आपको 1 साल तक बेरोजगार रहना पड़ेगा। और अगर पेंशन का पूरा पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3 साल तक बेरोजगार रहना पड़ेगा। इसी खबर को लेकर दोस्तों पीएफ मेंबरों में अफरा तफरी मच गया था और बहुत सारे पीएफ मेंबर परेशान है कि नया नियम लागू हो गया है या नहीं हुआ है। बहुत सारे पीएफ मेंबर ऐसे भी है जो नौकरी छोड़ चुके हैं लेकिन अपना पीएफ का पूरा पैसा विड्रॉल नहीं कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि नया नियम लागू हो चुका है, अब हमें 1 साल के बाद ही पीएफ का पूरा पैसा मिलेगा और एडवांस के रूप में पीएफ विड्रॉल करके उसको छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों आपको सच्चाई बता दूं कि अभी तक जो है ईपीएफओ की तरफ से जो नियम घोषणा किया गया था वो नियम लागू नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है कि अभी पुराना नियम जो है वही नियम काम कर रहा है, नया नियम अभी तक लागू नहीं हुआ है। यानी कि जैसा आप पहले अगर नौकरी छोड़ देते थे, 2 महीना तक बेरोजगार रहते थे और उसके बाद अपना डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करके पीएफ का पूरा पैसा सेटलमेंट कर लेते थे, साथ ही पेंशन का पैसा विड्रॉल कर लेते थे, तो अभी भी आप कर सकते हैं। नया नियम लागू नहीं हुआ है। और जो बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो नए नियम की वजह से जो है पीएफ का पैसा विड्रॉल नहीं कर रहे हैं, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं कर रहे हैं, केवल एडवांस के रूप में नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ का पैसा विड्रॉल कर ले रहे हैं, तो आप जो है पीएफ का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर सकते हैं। अभी नया नियम लागू नहीं हुआ है। अब दोस्तों सवाल यह है कि नया नियम आखिरकार कब से लागू होगा। तो दोस्तों देखिए, अभी तक ईपीएफओ की तरफ से कोई ऑफिशियल डेट जारी नहीं किया गया है कि नया नियम इस तारीख से लागू होगा। हालांकि दोस्तों कहा जा रहा है कि इस नियम को लागू करने की पूरी तैयारी चल रही है और धीरे धीरे ये नियम जो है पूरी तरह से लागू भी कर दिया जाएगा। और जब ईपीएफओ द्वारा कोई नियम लागू किया जाता है तो ईपीएफओ द्वारा सर्कुलर जारी करके उसकी सूचना दे दिया जाता है। लेकिन अभी तक कोई डेट अनाउंस नहीं किया गया है, कोई सर्कुलर जारी नहीं किया गया है, इसलिए अभी तक जो है पुराने नियम के हिसाब से ही काम हो रहा है, पुराना नियम ही चल रहा है। लेकिन दोस्तों ये तो तय है कि इस साल ये नियम पूरी तरह से लागू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एटीएम से पीएफ का पैसा जो विड्रॉवल किया जाएगा, उसको लेकर यूपीआई के माध्यम से जो पीएफ का पैसा विड्रॉवल किया जाएगा, उसको लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है कि हाल ही में उसको जो है लागू करने की पूरी तैयारी जो है कर लिया गया है ईपीएफओ के द्वारा। और कहा जा रहा है कि जून जुलाई में ये इसको लागू भी कर दिया जाएगा। तो हो सकता है दोस्तों जैसे ही एटीएम और यूपीआई से पीएफ का पैसा विड्रॉवल होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके तुरंत बाद ही हो सकता है कि ये नियम भी लागू कर दिया जाए पीएफ विड्रॉवल वाला। क्योंकि दोस्तों बताया जा रहा है कि एटीएम और यूपीआई के माध्यम से अगर पीएफ का पैसा विड्रॉवल करेंगे तो 75% तक आप कर पाएंगे। यानी कि जो नया नियम में जो बातें कही गई है वो एटीएम और यूपीआई वाले ऑप्शन में इसे यूज किया जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों ने नौकरी छोड़ दिया है और 2 महीना तक बेरोजगार है, अब पीएफ का पूरा सेटलमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी पुराना नियम ही काम कर रहा है, नया नियम लागू नहीं हुआ है। बाकी दोस्तों नए नियम को लेकर आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर जानकारी आप लोग हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ही फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।